हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटी एजुकेट। तो बच्चों, मैं आज आपको पॉलिटी की सेकंड बुक समकालीन विश्व में राजनीति वाली बुक का 4th चैप्टर सत्ता के विकल्प केंद्र पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है यूरोपीय संघ। तो बच्चों, क्या हुआ था जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। तो मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप के नेता जो थे कुछ सवालों को लेकर यूरोप के कुछ सवालों को लेकर परेशान थे। ये सवाल क्या थे? पहला सवाल ये था क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए। मतलब पहला सवाल तो ये था, क्या जो मतलब दूसरे विश्व युद्ध से पहले जो यूरोप की दुश्मनियां चल रही थी, तो क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप को फिर से शुरू करनी चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन उनके सामने ये था कि या तो वो द्वार से मतलब युद्धों को शुरू करें, जो मतलब उनसे विश्व युद्ध से पहले जो था जिन देशों के साथ उनका युद्ध चल रहा था उनके साथ युद्ध शुरू करें, या फिर उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान देने वाली संस्थाएं चल रही थी बहुत सारी, उसमें सकारात्मक योगदान दे। उनके सामने ये था, ये अपॉर्चुनिटी थी। और दूसरे विश्व युद्ध ने क्या किया कि उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देश आपसी संबंध बने थे। मतलब दूसरे विश्व युद्ध ने क्या किया कि उनकी यूरोपीय देशों की उस मान्यताओं और उन संबंधों को तोड़ दिया जिसके आधार पर उनके रिश्ते बने हुए थे। और 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी को तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्था को ध्वस्त होती भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। तो मतलब 1945 तक क्या हुआ था यूरोपीय देशों के सामने कि उन्होंने अपने देश की बर्बादी तो झेली ही थी, और लेकिन उन्होंने फिर 1945 में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी मान्यताओं को टूटते हुए देख लिया और अपनी व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते देख लिया। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। तो मतलब 1945 के बाद जो मतलब शीत युद्ध जो हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ में, उससे जो था यूरोपीय देशों को आपस में मेल मिलाप करने का मौका मिल गया। तो मेल मिलाप करने में शीत युद्ध ने बहुत मदद की। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। मतलब 1945 में जो शीत युद्ध हुआ था उससे यूरोपीय देशों में बहुत मेल मिलाप बढ़ा। उसने ही यूरोपीय देशों में मेल मिलाप इसको बढ़ाया। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। मतलब उस समय जो अमेरिका था, उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो था अमेरिका ने यूरोप के पुनर्गठन के लिए, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से चलाने के लिए जबरदस्त मदद की थी। उन्होंने बहुत सहायता दी थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से चलाने के लिए उनकी आर्थिक तौर पर बहुत अच्छी मदद की। और उनकी अमेरिका की इसी मदद को मार्शल योजना कहा जाता है। मतलब जो अमेरिका ने यूरोप की मदद की थी मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उनकी अमेरिका की इस मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो मतलब अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत क्या किया कि 1948 में उन्होंने एक संघ बनाया जिसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कहा गया। उन्होंने एक ऐसा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के नाम से संगठन बनाया। तो इस संगठन में क्या था कि इस संगठन से क्या था कि पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उन्हें आर्थिक मदद दी गई और उन्हें एक ऐसा मतलब मंच दिया गया जिसके माध्यम से मतलब वो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, वो व्यापार में और आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद कर सकें। ये जो था मार्शल योजना के तहत किया गया था। मतलब जो यूरोपीय देश आर्थिक तौर से कमजोर थे, उन्हें आर्थिक तौर से कमजोर थे तो उन्हें बाकी के यूरोपीय देश जो थे मदद करते थे, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो। और फिर क्या हुआ, 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। तो 1949 में एक परिषद का गठन हुआ जिसे यूरोपीय परिषद
यूरोपीय परिषद का आ गया। ये मतलब यूरोप की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरण पूंजीवादी देश थे। पूंजीवादी देशों के जो मतलब एकीकरण मतलब उन्हें एक करने का जो काम किया गया, जो मतलब उन सभी पूंजीवादी देशों को एक करने का काम किया गया, वो मतलब एक चरणबद्ध ढंग से चला, मतलब स्टेप बाय स्टेप चला। और इससे क्या हुआ कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। तो 1957 में एक और संगठन का गठन हुआ जिसे यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम से जाना गया। और इसमें क्या था मतलब इसमें भी यही होता था, मतलब सारे यूरोपीय देश की जो इकोनॉमिक मतलब इसमें 1957 में जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था, इसका क्या काम था, मतलब जो यूरोपीय देश थे उनकी इकोनॉमी को, अगर उनकी इकोनॉमी गिर रही है तो उनकी इकोनॉमी को सुधारना, ये इसका काम था। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि मतलब यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट का भी गठन हुआ। जब ये यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि इसने मतलब एक राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, मतलब अब ये राजनीति का हिस्सा बन गई। और फिर जब सोवियत संघ था, उसका भी एक गुट था, सोवियत गुट, जब उसका पतन हो गया, जब सोवियत गुट का पतन हो गया, मतलब सोवियत गुट क्या था, मतलब जो लोग सोवियत संघ के पक्ष में थे, जो देश सोवियत संघ के पक्ष में थे, वो लोग सोवियत गुट में थे। तो जब ये सोवियत गुट टूट गया तो इस जो पार्लियामेंट जो बनाया था यूरोपीय देशों ने, इस प्रक्रिया में तेजी आई, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी तेजी से और कामकाज करने लगे। 1992 में इस प्रक्रिया के परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो 1992 में क्या हुआ, जो ये मतलब कोशिश कर रहे थे यूरोपीय संघ, तो मतलब यूरोप के देश, तो मतलब ये जो कोशिश कर रहे थे, मतलब आपने पढ़ा सोवियत संघ तो टूट गया, तो क्या हुआ कि मतलब इसके बाद 1992 में क्या हुआ, एक नया संघ उभरा जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है, जिसे यूरोपीय संघ के नाम से जाना गया। का जो काम किया गया, जो मतलब उन सभी पूंजीवादी देशों को एक करने का काम किया गया, वो मतलब एक चरणबद्ध ढंग से चला, मतलब स्टेप बाय स्टेप चला। और इससे क्या हुआ कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। तो 1957 में एक और संगठन का गठन हुआ जिसे यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम से जाना गया। और इसमें क्या था, मतलब इसमें भी यही होता था, मतलब सारे यूरोपीय देश की जो इकोनॉमिक मतलब इसमें 1957 में जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था, इसका क्या काम था, मतलब जो यूरोपीय देश थे उनकी इकोनॉमी को, अगर उनकी इकोनॉमी गिर रही है तो उनकी इकोनॉमी को सुधारना, ये इसका काम था। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि मतलब यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट का भी गठन हुआ। जब ये यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि इसने मतलब एक राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, मतलब अब ये राजनीति का हिस्सा बन गई। और फिर जब सोवियत संघ था, उसका भी एक गुट था, सोवियत गुट, जब उसका पतन हो गया, जब सोवियत गुट का पतन हो गया, मतलब सोवियत गुट क्या था, मतलब जो लोग सोवियत संघ के पक्ष में थे,
जो देश सोवियत संघ के पक्ष में थे वो लोग सोवियत गुट में थे। तो जब वो ये सोवियत गुट टूट गया तो इस जो पार्लियामेंट जो बनाया था यूरोपीय देशों ने, इस प्रक्रिया में तेजी आई और मतलब उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी तेजी से और कामकाज करने लगे। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो 1992 में क्या हुआ, जो ये मतलब कोशिश कर रहे थे यूरोपीय संघ, तो मतलब यूरोप के देश, तो मतलब ये जो कोशिश कर रहे, मतलब आपने पढ़ा सोवियत संघ तो टूट गया। तो क्या हुआ कि मतलब इसके बाद 1992 में क्या हुआ, एक नया संघ उभरा जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है, जिसे यूरोपीय संघ के नाम से जाना गया। चरणबद्ध ढंग से चला, मतलब स्टेप बाय स्टेप चला। और इससे क्या हुआ कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। तो 1957 में एक और संगठन का गठन हुआ जिसे यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम से जाना गया। और इसमें क्या था, मतलब इसमें भी यही होता था, मतलब सारे यूरोपीय देश की जो इकोनॉमिक मतलब इसमें 1957 में जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था, इसका क्या काम था, मतलब जो यूरोपीय देश थे उनकी इकोनॉमी को, अगर उनकी इकोनॉमी गिर रही है तो उनकी इकोनॉमी को सुधारना, ये इसका काम था। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि यूरोपीय तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट का भी गठन हुआ। तो जब ये यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि इसने मतलब एक राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, मतलब अब ये राजनीति का हिस्सा बन गई। और फिर जब सोवियत संघ था, उसका भी एक गुट था, सोवियत गुट, जब उसका पतन हो गया, जब सोवियत गुट का पतन हो गया, मतलब सोवियत गुट क्या था, मतलब जो लोग सोवियत संघ के पक्ष में थे, जो देश सोवियत संघ के पक्ष में थे वो लोग सोवियत गुट में थे। तो जब वो ये सोवियत गुट टूट गया तो इस जो पार्लियामेंट जो बनाया था यूरोपीय देशों ने, इस प्रक्रिया में तेजी आई और मतलब उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी तेजी से और कामकाज करने लगे। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो 1992 में क्या हुआ, जो ये मतलब कोशिश कर रहे थे यूरोपीय संघ, तो मतलब यूरोप के देश, तो मतलब ये जो कोशिश कर रहे, मतलब आपने पढ़ा सोवियत संघ तो टूट गया। तो क्या हुआ कि मतलब इसके बाद 1992 में क्या हुआ, एक नया संघ उभरा जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है, जिसे यूरोपीय संघ के नाम से जाना गया। स्टेप बाय स्टेप चला। और इससे क्या हुआ कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। तो 1957 में एक और संगठन का गठन हुआ जिसे यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम से जाना गया। और इसमें क्या था, मतलब इसमें भी यही होता था, मतलब सारे यूरोपीय देश की जो इकोनॉमिक मतलब इसमें 1957 में जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था, इसका क्या काम था, मतलब जो यूरोपीय देश थे उनकी इकोनॉमी को, अगर उनकी इकोनॉमी गिर रही है तो उनकी इकोनॉमी को सुधारना, ये इसका काम था। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि मतलब यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट का भी गठन हुआ। तो
जब ये यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि इसने मतलब एक राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, मतलब अब ये राजनीति का हिस्सा बन गई। और फिर जब सोवियत संघ था, उसका भी एक गुट था, सोवियत गुट। जब उसका पतन हो गया, जब सोवियत गुट का पतन हो गया, मतलब सोवियत गुट क्या था, मतलब जो लोग सोवियत संघ के पक्ष में थे, जो देश सोवियत संघ के पक्ष में थे, वो लोग सोवियत गुट में थे। तो जब ये सोवियत गुट टूट गया तो इस जो पार्लियामेंट जो बनाया था यूरोपीय देशों ने, इस प्रक्रिया में तेजी आई, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी तेजी से और कामकाज करने लगे। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो 1992 में क्या हुआ, जो ये मतलब कोशिश कर रहे थे यूरोपीय संघ, तो मतलब यूरोप के देश, तो मतलब ये जो कोशिश कर रहे थे, इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम से जाना गया। और इसमें क्या था, मतलब इसमें भी यही होता था, मतलब सारे यूरोपीय देश की जो इकोनॉमिक मतलब इसमें 1957 में जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था, इसका क्या काम था, मतलब जो यूरोपीय देश थे उनकी इकोनॉमी को, अगर उनकी इकोनॉमी गिर रही है तो उनकी इकोनॉमी को सुधारना, ये इसका काम था। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि मतलब यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट का भी गठन हुआ। जब ये यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि इसने मतलब एक राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, मतलब अब ये राजनीति का हिस्सा बन गई। और फिर जब सोवियत संघ था, उसका भी एक गुट था, सोवियत गुट। जब उसका पतन हो गया, जब सोवियत गुट का पतन हो गया, मतलब सोवियत गुट क्या था, मतलब जो लोग सोवियत संघ के पक्ष में थे, जो देश सोवियत संघ के पक्ष में थे, वो लोग सोवियत गुट में थे। तो जब ये सोवियत गुट टूट गया तो इस जो पार्लियामेंट जो बनाया था यूरोपीय देशों ने, इस प्रक्रिया में तेजी आई, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी तेजी से और कामकाज करने लगे। 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो 1992 में क्या हुआ, जो ये मतलब कोशिश कर रहे थे यूरोपीय संघ, तो मतलब यूरोप के देश, तो मतलब ये जो कोशिश कर रहे, मतलब आपने पढ़ा सोवियत संघ तो टूट गया। तो क्या हुआ कि मतलब इसके बाद 1992 में क्या हुआ, एक नया संघ उभरा जिसे यूरोपीय संघ कहा जाता है, जिसे यूरोपीय संघ के नाम से जाना गया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे का हम कल पढ़ेंगे।